जो आज की इस क्लास में हम लोग क्लास फर्स्ट गुलमोहर गोल्डन जुबली एडिशन से एक पोएम पढ़ने वाले हैं, जिस पोएम का नाम है सी सॉ। ठीक है, तो इस पोएम को एक्सप्लेन करूंगी मैं, पोएम की समरी और फिर क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगी। तो बिना किसी देरी के बच्चों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सी सॉन्ग बच्चों, सी मतलब आपको पता है समुद्र होता है, सॉन्ग के मतलब गाना होता है। इस पोएम में हम लोग सी सॉन्ग के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। बिफोर यू रीड में बच्चों क्या दिया है कि लुक एट दिस पिक्चर, व्हाट आर सम ऑफ थिंग्स दैट चिल्ड्रन मे हैव फाउंड इन द सैंड। ठीक है, कह रहा है कि व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट चिल्ड्रन मे फाइंड इन। जब भी बच्चे बच्चे जो है वो बीच में खेलते हैं तो वो अक्सर जो सैंड में उनको क्या मिलता है ये आपको बताना है। तो कुछ पेबल्स मिलते हैं, कहीं उनको शेल मिलता है। शंख, शेल आपको पता है ना बच्चों, जो शंख होता है, ठीक है, वही होता है शेल। तो यही सारी चीज़ें तो आपको वो बालू में मिलेंगी, कुछ छोटे छोटे पत्थर्स मिलेंगे। तो कह रहे हैं कि सर्कल द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अब देखिए बॉक्स में देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स हैं। सी शेल मिलेगा डेफिनेटली, फिश तो वहाँ पे नहीं मिलते हैं, पेबल्स मिलेंगे, प्लांट्स रेयर मिलते हैं, सैंड कैसल्स मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो पोएम जो है वो क्या है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। कह रहे कि I found a shell, a curly note lying on the sand. I picked it up and took it home cold inside my hand. ठीक है, सैंड और हैंड देखिए बच्चों, राइमिंग स्कीम मिल रहा है इसका, कम एंड होम, वन एंड होम। वन एंड होम इसका जो राइमिंग स्केल है देखिए, ए देन बी देन सी देन डी। ए जो है वन एंड होम जो है वो कहीं ना कहीं मिल रहा है, सैंड एंड हैंड मिल रहा है। आई फाउंड अ सेल। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा राइटर है, हमारी जो ये बच्ची है, वो कह रही है कि मुझे एक सेल मिला जो कर्ली वन। ठीक है, सेल को आप देखेंगे तो वो कुछ इस आकार का होता है, देखिए थोड़ा सा गोल सा कर्ली जैसा होता है। ठीक है, वो उसको उठाती है, आई पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम, वो घर ले आती है, कोल्ड इन साइड माई हैंड। ठीक है, वो चूँकि बहुत उसको ठंडा सा फील होता है उसको लेने पे। मम्मी looked it at and then she held it to my ear, and from the shell there came a song, soft and sweet and clear. ईयर और क्लियर अगेन यहाँ पे मैं मिलता हुआ वर्ड से। उसकी जो मम्मी है वो उसको उठाती हैं और जो छोटी बच्ची है उसे कानों तक ले जाती है। ठीक है, छोटी बच्ची को उस सेल में से एक बहुत ही प्यारा सा, स्वीट सा, सॉफ्ट सा एक सॉन्ग सुनाई देता है। ठीक है, वो बहुत तो खुश होती है उस सॉन्ग को सुनकर। देखिए वो क्या कह रही है कि आई वॉज सरप्राइज आई लिसन हार्ड। ठीक है, मुझे बहुत सरप्राइज होता है, वो बहुत आश्चर्यचकित होती है वो सुनकर। आई लिसन हार्ड बट इट वॉज रियली ट्रू। ठीक है, मुझे चूँकि ऐसा उम्मीद नहीं था कि हाँ उस शेल में से भी एक गाने की आवाज़ आएगी, बट ये वास्तविक एक सॉन्ग था जो मैं वहाँ से सुन पा रही थी। और आई विश यूड फाइंड अ नाइस पिक्सल। और वो कहती है कि मैं आशा करती हूँ, मैं ये प्रेयर करती हूँ कि आप सभी को भी एक बड़ा सा सेल मिले, जिससे कि आप जो वो सिंगिंग है, वो जो सॉन्ग है, आप भी उस सेल से सुन सकें। बच्चों ये एक छोटी सी कविता थी। ठीक है, पोएम की समरी जो बुक में दी है पहले मैं आपको वो बता दूं, फिर डिटेल समरी की तरफ बढ़ूंगी। ठीक है, कह रहा है कि इन द पोएम द स्पीकर इज अ लिटिल गर्ल टॉक्स अबाउट सीसेल एंड शी फाइंड्स इन द सैंड। ठीक है, छोटी सी बच्ची है जो सीसेल को एक समुद्र में पाती है, जो समुद्र की जो सैंड्स होते हैं उसमें पाती है। शी शोज इट टू हर मदर एंड हर मदर होल्ड इट टू क्लोज टू द लिटिल गर्ल सी। ठीक है, वो अपनी मम्मी को वो जो सेल होता है वो दिखाती है, और उस बच्ची की मम्मी जो है वो उस सेल को उस बच्ची के कान तक लेकर जाती हैं। ठीक है, कान कान के क्लोज में करती है। She hears soft, clear, sweet song which she thinks is a song of the sea. ठीक है, एक सॉफ्ट और स्वीट सॉन्ग उसको सुनाई देता है और उसको लगता है कि ये जो सॉन्ग है वो समुद्र का सॉन्ग है। डिटेल समरी में देखिए बता दें, दिस पोएम इज अबाउट अ सेल दैट अ लिटिल गर्ल फाइंड इन द सैंड। ठीक है, छोटी बच्ची उस सैंड में पाती है वो। शी टुक इट होम एंड हर मदर होल्ड इट टू हर ईयर, कानों तक ले जाती है। शी हियर्स अ सॉफ्ट स्वीट सॉन्ग व्हिच साउंड्स लाइक द सी। ठीक है, ऐसा सॉन्ग जैसा लगता है कि सी जैसा कुछ साउंड उसको सुनाई देता है। और बच्चों जब ऐसा होता है तो शी विशेस दैट द अदर्स आल्सो फाइंड अ बिग शेल। तो छोटी सी बच्ची ये कामना करती है कि काश के बाकी के भी जो लोग हैं, जो अदर्स हैं, वो भी ऐसा एक बिग सेल उनको मिले और वही समुद्र के सॉन्ग को वो भी सुन सकें।
ये थी इसकी समरी। क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। वेयर डिड द स्पीकर फाइंड द सेल? अभी आपने बताया, मैंने बताया कि सैंड में उसको मिलता है। द स्पीकर फाउंड द सेल ऑन द बीच। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हु डिड द स्पीकर शो टू, शो द सेल टू? तो अपनी मदर को शो करती है। वाई वॉज द स्पीकर वॉज सरप्राइज? क्यों सरप्राइज होती है? उस सॉन्ग को सुनकर सरप्राइज होती है। विच लाइन फ्रॉम द पोएम टेल्स यू अबाउट द शेप ऑफ द सेल एंड हाउ इट फील टू होल्ड इट? तो देखिए ये आंसर है। द स्पीकर शोड द सेल टू हर मदर। ठीक है। द स्पीकर वॉज सरप्राइज एज अ सॉफ्ट स्विंग क्लियर सॉन्ग केम फ्रॉम द सेल। और चौथे का जो ए आंसर है वो, आई फाउंड अ सेल अ गर्ल वन कोल्ड इनसाइड माई हैंड। ये जो लाइन्स है पोएम की वो बताती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। डू सेल रियली सिंग? आस्क योर टीचर वेयर द साउंड कम्स फ्रॉम। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या जो सेल्स होते हैं क्या वास्तव में वो गाना गाते हैं? और अपनी टीचर से पूछिए कि साउंड साउंड जो है वो कहाँ से आ रहा था। तो देखिए नो, सेल डू नॉट सिंग। जो सेल्स होते हैं वो गाना नहीं गाते हैं। द साउंड कम फ्रॉम द एयर मूविंग इनसाइड द सेल। जो हवा के जो जो एयर है ना, वो उस सेल के अंदर उस हवा की जो आवाज़ है, उस एयर की जो आवाज़ है, वही आवाज़ उसको सुनाई देती है। बट बच्ची को ऐसा लगता है कि वो सी का साउंड है। एंजॉइंग द पोएम में देखते हैं बच्चों क्या कह रहा। देखिए, लुक एट दिस टू वर्ड्स कंप्लीट द टेबल। राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम, टू मोर राइमिंग वर्ड्स। ठीक है। पोएम के राइमिंग वर्ड्स को यहाँ पे लिखना है और उसके अलावा टू मोर राइमिंग वर्ड्स को आपने लिख दिया। जैसे सैंड को एक राइमिंग वर्ड्स हैंड दिया है, एंड स्टैंड। ये दो अलग राइमिंग वर्ड्स है जो आपकी बुक में नहीं है, वो ऐसा ही इसमें आपको करना है। देखिए, राइमिंग वर्ड्स वर्ड इन द पोएम, टू मोर राइमिंग वर्ड्स। देखिए, क्लियर का हो गया। क्लियर जो है वो आपकी बुक में है, डियर और हियर, दैट इज द अनदर राइमिंग वर्ड्स। ओके, देन टू फ्रॉम योर बुक, जू एंड शू। ओके बच्चों, गोइंग फर्दर के जो क्वेश्चन है बच्चों, दैट यू हैव टू डू बाय योर ओन। So in this way we have completed all the chapters of class 1. Now the chapters and the videos from class 1 is finished. और इसके साथ साथ मैंने सारे कोर्सेज जो हैं वो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं बच्चों। क्लास 1 का भी कंप्लीट हुआ, इसके साथ ही 6, 7, 8 के भी वीडियोस लगभग कंप्लीट हैं बच्चों, आप ये देख सकते हैं। बेटा अगर मेरे चैनल से आपको कहीं भी हेल्प मिलती है तो मेरा छोटा सा चैनल को प्रमोट कर सकते हैं आप अपने उस वीडियो लिंक के साथ। मैं जो जो भी प्रोडक्ट आपको सेंड कर रही हूँ, दैट इज गिवन इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उसको देखिए। इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन बाय एंड यू कैन प्रमोट माय चैनल टू। So in this way we have finished it. Let us go for the next video. Till that time, thank you so much and have a nice day.